क्या कहेंगे जितेंद्र यादव जी, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और तमाम जो है लोकसभा से राज्यसभा पास हो गया, मोदी जी की कितनी बड़ी महानता है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज जो बिल लाए हैं, ये बिल हमारे जो है ना स्वर्गीय राजीव गांधी जी पहले ला चुके हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि आज जो है जैसे गांव में अन्य राज्यों में आदिवासी इलाकों में जैसे मुखिया होता है, जो प्रधान होते हैं, जिला समिति होते हैं, नगर पालिका होती हैं, टोटल हिंदुस्तान में जो है ना आज की डेट में जो है ना 15 लाख महिलाएँ हैं। तो ये जो है ना स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था कि इस देश में महिलाओं को भी उतना अधिकार मिलना चाहिए जितना अधिकार पुरुषों को मिल रहा है। तो एक मोदी जी की देन है ना, मोदी जी की उपलब्धि है इसको? नहीं। मोदी जी जो अभी बिल लाए हैं, इसको अभी पास कहाँ हुआ है? लोकसभा राज्यसभा में तो हर पार्टी चाहती है कि महिलाएं आगे आए, लेकिन क्या कारण है कि उसमें भी जो है ना ध्रुवीकरण हो रहा है। ओबीसी समाज की महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है आरक्षण। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं, और ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री हो और ओबीसी समाज की महिलाओं को इस बिल से अलग रखा जाए, तो आप समझिए कि देश में क्या मैसेज आएगा। प्रधानमंत्री पहले फॉरवर्ड थे, बाद में ओबीसी हुए हैं, उनकी मानसिकता फॉरवर्ड वाली है। ठीक है, अरे सर्वसम्मति से बिल पास हो गया तो इसको क्या मानोगे आप? बिल पास हो गया तो इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ ना। आपने नोटबंदी कर दी, रात के 12 बजे 500,000 के नोट बंद हो गए, वो 24 घंटा भी नहीं लगा, हो गया। हाँ, जीएसटी लाए थे, तुरंत हो गया। लॉकडाउन बंद तो बंद हो जाएगा, सुनिए ना, 2027 में हो जाएगा। महाराज अभी कीजिए ना, अभी एनी टाइम कीजिए ना। कल को मान लीजिए कि आपके नेता अमित शाह किसी टीवी चैनल पे चले जाएं और उनसे मीडिया कहे कि आपने सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किया था, 15-15 लाख रुपए का वादा किया था, आपने महिला को 33% आरक्षण देने का वादा किया था, तो आपके तो अमित शाह कहेंगे कि सब जुमला होता है, चुनाव में जुमला चलता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है देश की महिलाओं को भ्रमित कर रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं। ऐसे तो अगर कहा जाए तो राहुल गांधी जी कुली बन गए वहाँ आनंद विहार स्टेशन। वो इंसान वो होता है जो हर गरीब के साथ खड़ा हो। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी खेत में किसानों के साथ खड़े हैं। सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, जो है ना पार्ट गाड़ियों के पार्ट जो सर्विस करने वाले, लेबर मजदूर जो हैं, कूली हैं, क्या वो इंसान नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी जो है दलित समाज के पैर धोते हैं, क्या ये मजाक है? मजाक कुछ नहीं होता है। देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी ने दिखाया कि काम कोई छोटा नहीं होता है। काम झाड़ू लगाना हो, चाहे लैट्रिन साफ करना हो, चाहे जो पोंछा लगाना हो, हम अपना लैट्रिन घर का खुद साफ करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। फोटो खिंचवानी थी, सुनिए, तो वैसे खिंचवा लेते। भाजपा के लोग और माननीय प्रधानमंत्री कभी लोगों के बीच में गए हैं? आज 9 साल हो गया पीएम बने हुए, कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। G20 में 900 करोड़ का बजट था, 4100 करोड़ खर्च कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है ना वेतनान में करके कहा कि हम मीडिया से चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां के पीएम ने मना कर दिया। तो ये अब यहाँ के प्रधानमंत्री विदेश के नेताओं को मना करते कि आप मीडिया के सामने मत जाइए। क्यों? प्रधानमंत्री जी की राय है, कुछ सोच समझ के कहा होगा उन्होंने। भाई, मीडिया से इतना डरते क्यों हैं? क्या कारण है डरने का? आप लोगों से इतना डर और इतना भय किस बात का है? कहाँ डर है? 104 बार मन की बात कर चुके हैं, कहाँ डर है? 104 मन की बात किए हैं ना, दूसरे की मन की बात तो नहीं सुने हैं। महिलाओं से सुनिए कि आपको 400 का सिलेंडर आज 1300 में क्यों मिलता है? पूरे देश की महिलाएं खुश हैं। महिला आरक्षण बिल से लेके पूरे देश की महिलाओं के चेहरों पे खुशी आ गई है। इतनी खुशी आ गई है, इतनी खुशी आ गई है कि महिलाएं रो रही हैं नाक धके। कहाँ 2013 में हमारी सरकार 400 में सिलेंडर देती थी और उसमें भी 200 रुपये सब्सिडी दिया जाता था। आपको मालूम है तो वो सिलेंडर कितने का हुआ? 200 का हुआ। मान के चलिए गरीब परिवार सिलेंडर घर में नहीं लगा रहा है। हम जिस घर से आते हैं, हमारे घर में भी गैस नहीं है। गैस आमदनी का भी रेशो देखिए, आमदनी कितनी 14 की बात कितनी ज्यादा बढ़ गई है, उसको नहीं कभी बताया आपने। आमदनी मोदी जी की बढ़ गई है। 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, 16,000 करोड़ का हवाई जहाज जो खरीद लिए हैं, और हम आपको बता दें 1 लाख का चश्मा पहनते हैं। क्या मोदी जी जो है रात दिन हल चला के कमाए हैं कि उनके दादा परदादा इतनी जो धन दौलत छोड़ गए हैं? 18 घंटे सारा जनता का पैसा पे अय्याशी कर रहे हैं। देश का हमारा जवान शहीद हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, DSP रैंक का ऑफिसर शहीद हो गया, और ये अपने कार्यालय में अय्याशी और जश्न मना रहे हैं कि हमने G20 से आयोजित कार्यक्रम था, G20 की सफलता पर कार्यक्रम था, आप उसको अनर्थ ले रहे हैं। हमारे देश के जवान शहीद हो जाएं और ये अय्याशी करें और ये जो है जश्न मनाएं, ऐसे प्रधानमंत्री को तो हिंदुस्तान की जनता देखना पसंद नहीं करेगी। इतना गिरा हुआ तो आदमी का आत्मसम्मान नहीं होना चाहिए। देश के जवान अगर आज ना हो तो हमारे बॉर्डर सुरक्षा नहीं हो पाएगा। आज उन्हीं की देन है जो हम देश में हिंदुस्तान में चैन की नींद सोते हैं। और उनकी अगर महिला आरक्षण बिल की बहुत तारीफ की है। देखिए, कंगना रनावत जी एक महिला हैं और एक एक्टर हैं।
हम महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम इतना चाहते हैं कि उनको तो महिलाओं का है। देखिए, उनको जेड प्लस सुरक्षा मोदी जी दिए हैं, और जेड प्लस जिनको सुरक्षा दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि जिसका खाएगा उसका गुण गाएगा। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि कंगना रनावत जी को क्या पता कि दूध कैसे आता है ना, चीनी कैसे आता है, बच्चों का फीस कैसे भरी जाती हैं, कॉपी किताब कैसे जो खरीदे जाते हैं। अरे भाई, जो आदमी नाच गा के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हो, उसको क्या पता कि गरीब आदमी अपनी घर गृहस्थी कैसे चला रहा है। आज देखिए, घर पे आटा हो, नमक हो, तेल हो, साबुन हो, सब पे जीएसटी लगा दिया है। और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, उनका जो हॉस्टल होता है पीजी का, उस पर 12% जीएसटी लगा दिए हैं। और अडानी अंबानी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ़ हो रहा है। जी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा का 55 करोड़ रातों रात माफ़ हो गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो कॉलेज के स्टूडेंटों का फीस 10% बढ़ा चुके हैं। शिक्षा नीति तो आ गई ना, नई शिक्षा नीति पूंजीपतियों के हाथ में आ गई महाराज। गरीबों के बच्चे पूंजीपतियों के स्कूल में नहीं जा सकते हैं। सरकारी कॉलेज भी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, 2013 में जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस समय सालाना 10,000 फीस हुआ करता था। आज उसको कर दिया गया है 1 लाख रुपए फीस। अब बताइए कि गरीब के बच्चे एजुकेशन कैसे लेंगे। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे निकल गए मोदी जी के, मतलब गरीबी रेखा से बाहर हो गए 13.5 करोड़ लोग 5 साल में। किसकी जो है ना, किसकी रिपोर्ट है? सारा फर्जी झूठ अरे बोल बड़ा रहे होर्डिंग हैं। लगे अरे हुए भाई हैं, साहब ITO पे सुनिए ना, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि भारत में 60 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। ठीक है, इतना बेरोजगारी कभी नहीं हुआ जो आज है। सीएजी की रिपोर्ट हम आपको बता देते हैं कि भारत सरकार ने जितना घोटाला किया है, ये सारे घोटाले 24 में जब सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की, तो माननीय प्रधानमंत्री जेल जाएंगे, अमित शाह जेल जाएंगे, और बहुत से ऐसे नेता हैं जो जेल जाएंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। रफाइल में जेल जाने वाले हैं। क्या नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी इनके रिश्तेदार हैं जो इनको विदेश जाने दिया? इनकी इंटेलिजेंस क्या करी थी? मैं तो चौकीदार हूँ। ऐसा चौकीदार जो घूस दे करके और जो चोर को भगा दे, ऐसा चौकीदार देश में नहीं चाहिए। हमें ऐसा चौकीदार चाहिए जो ईमानदारी से चौकीदारी करे। ये सिर्फ चौकीदार के नाम पे लोगों को गुमराह किया है, और गरीब को कह करके कि मैं गरीब हूँ, और अमीरों का फायदा पहुँचाया है। गरीबों का 1 भी रुपया इसने फायदा नहीं पहुँचाया, गरीबों से लूटा है और अमीरों को देने का काम इसने किया है। तो खुश है ना देश की जनता महाराज रो रही है। अगर देश की जनता खुश होती तो ये मध्य प्रदेश हारते, महाराष्ट्र हारते, जो है ना मध्य प्रदेश में भी चुनाव। भाई साहब, वो तो जनता का गला घोट के, लोकतंत्र का गला घोट के ज्योतिराज सिंधिया अपनी 40,000 करोड़ की संपत्ति बचाने के लिए भाग गए सीबीआई ईडी के डर से। यस बैंक का इतना उनके ऊपर लोन था कि वो जो डूबने जा रहा था। तो हमसे मुंह मत खुलवाइए, बड़े लोग हैं, उनको अपनी संपत्ति बचानी थी और अपना इज्जत बचाना था। बोलने तो मतलब ऐसा क्या राज है तुम्हारे पास? राज ये है कि उनके ऊपर सीबीआई ईडी का छापा पड़ने वाला था। यस बैंक में उनका शेयर था और वो सारी, और यस बैंक डूबने जा रहा था, तो उन्होंने यस बैंक को बचाने के चक्कर में, अपनी संपत्ति बचाने के चक्कर में। मामा जी की सरकार है और वहाँ जनता दिल से चाहती है उनको, मामा जी को। कंस मामा है। मामा भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे जो भगवान श्री कृष्ण के जमाने में मामा जो थे, जो अपने ही भांजे को और अपनी बहन को जेल में डालने का काम करते थे, ऐसे मामा है जिनके राज्य में एक जो है, बदलो विकास देखो मोदी जी के। अरे भैया, एक आदमी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है और मामा मुंह देख रहे हैं, और जिसका पैर धो रहे थे वो आदमी कोई और था। तो जनता को कितना गुमराह करेंगे भाई। वहाँ का जो एक जो बहुत मशहूर घोटाला है, पैनामा घोटाला, उसमें जितने भी एविडेंस थे वो सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन रिपोर्ट तो आ रही है ना कि वो सीएम दोबारा बन रहे हैं मामा जी। मामा जी अब जा रहे हैं, उनकी विदाई तय है। विदाई तो पहले तय हो गई थी। ज्योतिराज सिंधिया जो है अपनी कुर्सी और अपनी धन दौलत बचाने के चक्कर में भाग गए, अपना ईमान धरा बेच तो दिए। लास्ट में यही सवाल है कि जिस तरह से आज चर्चा हो रही सुबह से, राहुल गांधी कुली का वेश धारण करके और ये ड्रामा किया है, बता रहे भाजपा वाले कह रहे हैं कि ड्रामा बोलते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये ड्रामा किया, बक्सा रख लिया, लाल शर्ट पहन ली, तो इससे क्या होगा? इससे कोई लोगों को क्या लाभ होगा? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के गरीब और मजदूरों का अपमान किया है। जो लोग गरीब हैं, जो लोग कुली का काम करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं, घरों में नौकरी करते हैं या मजदूरी करते हैं, क्या वो लोग इंसान नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ने दिखा दिया पूरे देश में जो मजदूरी करते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, कि आप नीच हो, आप जो घटिया हो, आपका ये काम घटिया है। भाई, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, किसी के घर में डाका तो नहीं डाल रहे हैं, गरीब का पैसा से 16,000 करोड़ का हवाई जहाज तो नहीं खरीदे हैं, 10 लाख का सूट तो नहीं पहने हैं गरीब के पैसे से। अपने मेहनत के पैसे से वो बेचारे अपना 2 वक्त का खाना खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, और अपनी मेहनत की जो है ना कमाई के वो जो है ड्रेस पहनते हैं। उसको हंसने वाले लोग 2024 में इस देश की जनता और देश के जो है ना गरीब युवा मजदूर तुमको सबक सिखाएगा कि जिस तरह तुमने कुली भाइयों का अपमान नहीं, देश के अरबों खरबों जो मजदूर हैं इस देश में, 140 करोड़ लोग मजदूरी करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो वो भी मजदूर है, और चाहे एक
24 घंटा जो दिहाड़ी करने वाला वो भी मजदूर है। इस देश का हर नागरिक मजदूर है। अगर कोई पत्रकार है वो भी अगर नौकरी कर रहा है तो भी एक मजदूरी जो है कैटेगरी में आता है। वो कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी एक जो मजदूरी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनको जब प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए बनाया जाता है। तो देश का हर मजदूर का अपमान हुआ है। देश की जनता 2024 में इनको उखाड़ फेंकेगी और अपना अपमान का बदला लेगी और यह अडानी अंबानी की जो है सरकार अब नहीं देश में रहेगी। जय हिंद।